पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में एक छोटा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं तो इसरो ने अभी तक 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चिंग पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से करी है। इसको भी अगेन हम लोग ने इंडिया के अंदर ही बनाया है। एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ये हम लोग को इसरो का देखने को मिलता है और मीडियम वेट की जो सैटेलाइट्स होती हैं तो उसकी कैटेगरी में इसको रखा जाता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इवन ये अलग अलग ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, राइट, और वहां जाकर सैटेलाइट्स को डिलीवर कर सकता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर 1000 किलोग्राम तक की जो वेट है वो कैरी करके स्पेस में ले जा सकता है, यानी कि सैटेलाइट्स को 1000 किलोग्राम तक की ये ले जाकर लॉन्च कर सकता है। और इंडिया का तीसरा जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस जो है वो शामिल हैं। और डिफरेंसेस क्या है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में? तो ये दो ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं इंडिया के पास, पीएसएलवी और जीएसएलवी, राइट। और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पोलार में और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसने अभी तक सक्सेसफुली प्रूव किया है इवन जियो सिंक्रोनस लूनार और इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में भी। मतलब कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना ही सिर्फ पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर सैटेलाइट्स को ही जाकर लॉन्च नहीं कर पाता है, बल्कि इसके अलावा जियो सिंक्रोनस लूनार इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को भी ये सक्सेसफुली मतलब वहां पर जाकर इन एरियाज में जाकर भी लॉन्च कर देता है, राइट। तो ये इसकी खास बात हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जीएसएलवी की अगर हम बात करें, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो इसको डेवलप किया गया था हैवियर इनसेट क्लास की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में भेजने के पर्पस के लिए इसको किया गया था। और इसकी थर्ड और फाइनल स्टेज में जीएसएलवी जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करता है। देखो आसान सिंपल शब्दों में मैं आपको डिफर करूं, बहुत सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूं, एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये छोटी सैटेलाइट्स के लिए है, उससे बड़ी हैवी लॉन्चिंग के लिए पीएसएलवी, और सबसे ज्यादा हैवी लॉन्चिंग के लिए जीएसएलवी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है उनको ऑर्बिट पर प्लेस करती है, बड़ी हैवियर सैटेलाइट्स को। और जो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं गाइस, देखो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, एक पोलार ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, और एक लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब एरियाज होते हैं जहां पर सैटेलाइट्स को रखा जाता है, राइट, पुट किया जाता है। तो ये वाली भी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। पीएसएलवी और जीएसएलवी से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके होंगे, राइट। डिफरेंसेस जो है वो क्या होते हैं पीएसएलवी और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, और जीएसएलवी, तो आपको पता है इस चीज के बारे में, राइट। काफी डिटेल में हमने पहले भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइज, ये पहली मिनी रॉकेट लॉन्चर लेकर आएगी मई 2022 में। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो की तरफ से हमें देखने को मिलेगी। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे इस, तो इंडिया में ही इसको बनाया जा रहा है मिनी रॉकेट लॉन्चर। स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है कि ये स्मॉलर कमर्शियल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पर लेकर जाएगी, 200 से 2000 किलोमीटर धरती के सरफेस से ऊपर ले जाकर प्लेस करेगी। इसकी पेलोड कैपेसिटी होगी 500 किलोग्राम की, और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ इसे तैयार किया जा रहा है। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉलेस्ट व्हीकल हमें देखने को मिलेगा 110 टन मास का। मात्र इसे 72 घंटे लगेंगे इंटीग्रेट करने में, यानी कि इसके पार्ट्स को इंटीग्रेट करके इसको तैयार करने में मात्र 72 घंटे लगेंगे, और सिर्फ 6 ही लोगों की आवश्यकता होगी, राइट। तो बहुत ही कम लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इसको रेडी कर दिया जाएगा लॉन्च करने के लिए। इसकी कॉस्ट भी मात्र 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए सबसे बेस्ट ये व्हीकल बताया जा रहा है। और इसके अलावा आज की डेट में काफी ज्यादा आवश्यकता है गाइस स्मॉल सैटेलाइट्स वगैरह की भी, क्योंकि आपको पता है गाइस जैसे जैसे कंट्रीज जो है वो डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई आती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है स्पेस की फील्ड में, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये नीड हो ही गई है, जरूरत हो ही गई है, आवश्यकता हो ही गई है कि छोटी छोटी सैटेलाइट जो है वो हम लोग क्रिएट करें, बनाएं। और अबाउट 15 to 20 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हर साल जो है वो इवन नेशनल डिमांड को ही इकलौता पूरी करेगी। मतलब 15 से 20 सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ नेशनल डिमांड को फुलफिल करेंगी। तो आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है वो और भी ज्यादा रहेंगी अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी फील्ड में, तो और भी भारी मात्रा में सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होगी, स्मॉल सैटेलाइट। बट गाइज अब जैसे कि बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है इन फ्यूचर, ये वाली बात तो हम लोग को ऑलरेडी क्लियर हो ही रही है आज की डेट के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए
कि हमें कुछ ऐसी चीजों पर भी फोकस करना चाहिए, ना ही सिर्फ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, बल्कि स्पेस का जो जंक है, स्पेस का जो मलबा है, आज की डेट में स्पेस जो है वो बुरी तरह से जो है वो पल्यूटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा मलबा वहां पर है। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बनाने के लिए हमें इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। ये अपने मेंस में आप लिखिएगा, अलग से ये वाली चीज यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए आप अलग से ये वाली चीज नोट डाउन कर लें कि कहीं पर भी स्पेस या सैटेलाइट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लिखें तो आज की डेट में स्पेस जंग के टॉपिक को जरूर उपयोग करें, राइट। और पीएसएलवी वगैरह क्या है गाइस, तो इसरो ने अभी तक 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल ये लॉन्च व्हीकल जो है वो इसके हम लोग को देखने को मिले हैं इसरो के। और पीएसएलवी के बारे में आप जानते हैं गाइस कि जो 1000 किलोग्राम तक की जो सैटेलाइट्स होती हैं, जिनका वेट होता है 1000 किलोग्राम तक का, उसको कैरी करके ये ले जा सकती हैं। इसको 70 दिन लगता है इंटीग्रेट करने में, 70 डेज लगते हैं इसको मतलब लॉन्च करने के लिए, मतलब रेडी टू लॉन्च बनाने के लिए, राइट। और थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये इंडिया का, और पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर लिक्विड स्टेजेस इंजन जो है वो मेंशन हम लोग को देखने को मिले थे। और डिफरेंसेस भी आपको पता है पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, इसका भी आपको आइडिया ऑलरेडी काफी अच्छे से है ही।